पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो यही टेंस ऐसा है जो थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको थोड़ा दिमाग से समझना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आती है इसकी पहचान। सबसे पहले क्या आती है? पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता? ता है, ती है, ते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। ये पहचान है कोई हिंदी का वाक्य आ जाए तो। या कोई आदत हो, है ना, आदत हो तो वो भी इसी टेंस का होगा। या कोई दैनिक कार्य है, रोजाना का जो कार्य किया जाता है वो सब इसी में आएंगे। दूसरे नंबर पे आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है एक तो डू और एक डज। एक हेल्पिंग वर्ब डू होती है, एक होती है डज। देखो डू, अब ये डू कब लगेगी, डज कब लगेगी? देखो डज तो देखो, यदि करता हो क्या, ही, सी, इट या एक वचन। एक वचन मतलब सिंगुलर, ऐसे करता हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। या फिर आई, वी, यू, दे, या फिर क्या हो, बहुवचन, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी टू। ठीक है ना, ये इसमें है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें नॉट, ये साधारण वाक्य में नहीं लगती है। साधारण में इसका प्रयोग नहीं होता है, साधारण में नहीं लगती हेल्पिंग वर्ब। डू डज का प्रयोग साधारण में नहीं होगा, बाकी उसके अलावा होगा। फिर आ जाते हैं मेन वर्ब। दो मेन वर्ब की इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में लगेंगे एस या ईएस। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लग सकते हैं। अब देखो एस या ईएस कब लगेंगे, पहले तो ये देखते हैं। एस या ईएस का प्रयोग पहले तो वाक्य क्या हो? साधारण वाक्य हो। देखो एस या ईएस लगेंगे कब? वाक्य कैसा होना चाहिए? साधारण, अफर्मेटिव। दूसरी बात, कर्ता क्या होने चाहिए? कर्ता ही, सी, इट या फिर एक वचन। तो एस या ईएस जो भी लगेंगे ना, वो कब लगेंगे? साधारण वाक्य हो तो, कर्ता ही, सी, इट या एक वचन हो तो ही लगेंगे। मान लो वाक्य साधारण नहीं है तो भी एस या ईएस नहीं लगेंगे। मान लो कर्ता इनके अलावा आई आ गया तो भी एस या ईएस नहीं लगेंगे। तो हमने देखा एस या ईएस का प्रयोग कब होगा? जब वाक्य कैसा होना चाहिए? साधारण हो और कर्ता इनमें से हो। अब इसमें फिर सवाल उठता है, एस लगेगा ईएस? भाई दोनों तो आ गए, लेकिन दोनों में एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा? देखो ईएस कब लगता है? यदि मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, एम वी का अंतिम अक्षर, लास्ट अक्षर क्या हो? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स, डबल जेड, ये हो ना अंतिम अक्षर। जैसे गो है, गो में अंतिम अक्षर क्या रहा? ओ आ रहा है, इसलिए क्या लगेगी? ईएस। किसी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स, डबल जेड, ऐसे कुछ हो। जैसे वाच है, WATCH, उसमें क्या रहा? CH, तो वहां भी क्या लगेगी? एस। अन्यथा क्या लगेगी फिर? जगह नहीं है इधर, अन्यथा एस लगेगी। ऐसे मान लो ये शब्द है तो एस, और अगर ये नहीं है तो क्या लगा देना? एस। ठीक है ना, दोबारा सुन लो। पहचानता है, ती है, ते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती है, डू के करता तो क्या? आई वी यू दे बहुवचन नाम, डज के करता ही, सी, इट एक वचन नाम। लेकिन ये दोनों ही साधारण वाक्य में नहीं आएंगी। डू डज साधारण के अलावा प्रश्नवाचक में, नकारात्मक में आएगी।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ एस या ईएस लग सकते हैं, जरूर नहीं लगेंगे। लगेंगे तो कब लगेंगे, जब वाक्य साधारण हो और कर्ता ही सीट एक वचन नाम इनमें से हो तो ही लगेंगे एस या ईएस, नहीं तो नहीं लगेंगे। अब दोनों में से दोनों तो लगने से रही, या तो ईएस लगेगा या ये एस। अब ईएस कब लगेगा, यदि जो मेन वर्ब होती है ना काम, उसका अंतिम अक्षर क्या हो, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स डबल जेड हो तो लगेगी ईएस, नहीं तो फिर क्या लगाओगे, नहीं तो फिर एस लगानी है। तो ये नियम थे, इस नियम के हिसाब से हम वाक्य बनाते हैं। देखो जैसे मैं घूमने जाता हूं, ताहूं क्या रहा इसमें, ताहूं। तो हम इसके चारों टाइप के वाक्य देखेंगे। मैं घूमने जाता हूं, सब्जेक्ट देखो सूत्र वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखना। सब्जेक्ट कौन है, आई, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं साधारण वाक्य में। मेन वर्ब काम क्या हो रहा है, काम तो घूमने का हो रहा है ना, घूमने जाने का, घूमने जाने का यानी जाना। आई जाने को क्या कहते हैं, गो। अब बताओ इसमें एस या एस लगेगा क्या, अरे एस एस कब लगते हैं, जब वाक्य साधारण हो। ठीक है, वाक्य तो साधारण है, लेकिन कर्ता भी क्या हो, ही सी इट एक वचन नाम हो। तो क्या इसमें ही सीट है क्या, नहीं है, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा। कहां जा रहे हो, टू वॉक, घूमने, WALK है ना, घूमने जाना। तो ये साधारण वाक्य हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में आपको सूत्र यही लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या आ जाएगा, नॉट। नकारात्मक में सूत्र यही होगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या आ जाएगा, बस नॉट। देखो आई, अब देखो फिर, अब साधारण में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, लेकिन नकारात्मक नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई के साथ क्या आती है, डू, और डू के बाद में क्या आएगा, नॉट, आई डू नॉट। और अगर देखो मेन वर्ब की जो भी है ना, एस या एस, वो केवल साधारण में होते हैं, प्रश्नवाचक में नहीं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में लगेगी गो। इसमें अगर एस या एस जोड़ रखा तो हटा देना, एस या एस यदि जुड़ रहा है तो वो साधारण में होते हैं, बाकी में नहीं होंगे। इसमें तो खैर नहीं है। आई डू नॉट गो, बाकी तो उतार लो, टू वॉक। तीसरा वाक्य देखो क्या होता है, इसके नोट तो तीसरे वाक्य में नोट तो हटा दो। तीसरा यानी प्रश्नवाचक कैसे बनाओगे, नोट तो हटा दो इसका, और इस डू को कहां ले आओ, सब्जेक्ट के आगे ले आओ। डू, डू आ गया, फिर क्या आ गया, आई, नोट को हमने हटा दिया, बाकी उतार लो, गो टू वॉक, प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथे टाइप का होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, इसके आगे क्या लगा दो, नोट, बस। डू आई नॉट गो टू वॉक, तो ये तो पहले के, ये तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। सब्जेक्ट क्या क्या लग गया, बस नोट। ठीक है ना, ये एक चारों टाइप के वाक्य हो गए। एक वाक्य और बनाते हैं हम। वह मैच देखता है, वह मैच देखता है। तो ये वाक्य हम बनाते हैं, वह मैच देखता है, क्या, वह मैच देखता है। तो सब्जेक्ट कौन है, ही। हेल्पिंग वर्ब साधारण में नहीं आती है। मेन वर्ब काम क्या हो रहा है, देखने का, WATCH। अब मेन वर्ब के साथ एस या एस लग सकते हैं क्या इसमें, देखते हैं, लगेंगे नहीं लगेंगे। वाक्य साधारण होना चाहिए, साधारण ही वाक्य पहला तो। और करता ही सी इट एक वचन नाम हो, करता ही है तो लग सकता है। अब ES लगेगा कि एस, अरे इसके अंत में क्या रहा, CH, हमने पढ़ा CH हो तो क्या लगा, ES। वाचेज हो गया, मैच है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या देख रहा है, मैच, ए मैच।
MATCH, ठीक है। दूसरा नकारात्मक नेगेटिव इसी सूत्र से बनेगा। सब्जेक्ट कौन है? वही ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पहले में तो नहीं आई ना, लेकिन नेगेटिव में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ही के साथ क्या लगेगी? डज। और नोट भी आ जाएगा इसमें, नोट है ना। फिर देखो मेन वर्ब क्या है? वॉच। अब यहां तो वॉचेज है। ये एस या ईएस हमको पता है केवल किस में लगते हैं? साधारण वाक्य में, बाकी में नहीं लगते। तो वॉच ही आएगी केवल यहां पे, WATCH। बाकी तो उतार दो, बाकी तो MH। तो इसमें 3 चेंज हुए। हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गया, और मेन वर्ब में एस या ईएस है तो वो यहां हटा देना, उसमें नकारात्मक नहीं रहेंगे। प्रश्नवाचक देखते हैं। प्रश्नवाचक में क्या करते हैं? जो नोट है ना, इसको हटा देना और इस डज को आगे लगा देना। नोट को हटा देना, डज को आगे लगा देना, ये चेंज करना, बाकी कुछ नहीं। देखो डज कहां पे आ गया? ये डज आ गया आगे, बाकी ही तो उतारेंगे ही। डज उतार लिया, नोट को छोड़ देंगे, बाकी वॉच ए मैच, ऐसे कैसे? तो हमने अलग क्या किया? डज अलग से आगे आ गया, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ये वाक्य है ना, इसमें क्या फर्क है? नोट को छोड़ दो, डज को आगे ले जाओ। डज को आगे ले गए, ही आ गया, नोट को छोड़ दिया, वॉच ए मैच से आ गया। चौथे में, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथे में क्या करते हैं? तीसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या क्या लगा देते हैं? नोट, बस। डज ही नोट, बाकी तो उतार लो, वॉच ए मैच, ठीक है ना। ये दूसरे टाइप का वाक्य हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हम बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, नोट भी आएगा। लेकिन रखना एस या एस यदि जुड़ रहे हैं ना, साधारण में जुड़ेंगे, अगर जुड़ गए तो वो इसमें हट जाएंगे, एस एस नहीं रहेगा। तीसरे में क्या लगा देते? नोट हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। चौथे में कुछ नहीं करते, तीसरे में जो वाक्य उसमें सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देते हैं। चारों टाइप के वाक्य हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थोड़ा जो हमने पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट पढ़ा था, इसको थोड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। थोड़ा यही कठिन है, बाकी और कठिन नहीं है इतने। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब इसमें नहीं लगाना पड़ेगा इतना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देखो सबसे पहले वही लेते हैं हम, पहचान। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है एक तो इज, एक होती है आर, एक होती है एम। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम। इज के कर्ता देखो, ही, सी, इट, या फिर एक वचन, एक वचन नाम हो कोई। आर क्या आ जाएगी? वी, यू, दे या बहुवचन, वी, यू, दे या बहुवचन नाम। एम क्या आते हैं? आई, ठीक है ना। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है इसमें? ING। ये इसके नियम है। पहचानो, रहा है, रही है, रहे हैं। इज, आर, एम, 3 हेल्पिंग वर्ब है। ये करता है तो इज, ये वाले करता है तो आर, ये वाले करता है तो आई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे वे बगीचे में दौड़ रहे हैं।
वे बगीचे में दौड़ रहे हैं। तो सूत्र तो हमको पता है, सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें लगानी दे के साथ क्या आएगी, देखो दे के सामने है आर, प्लस मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है इसमें, दौड़ने का, दौड़ना नहीं रन, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे रनिंग। इसमें डबल एन लगता है यदि किसी के अंतिम अक्षर स्वर हो और उसके पहले अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले एक स्वर हो, तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, रनिंग। मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट कहां दौड़ रहे हैं वो, इन द गार्डन, इन द गार्डन, दे आर रनिंग इन द गार्डन, वे बगीचे में दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। और बनाते हैं एक और, मैं इसको मिटा देता हूं। तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना, पत्र लिख रहे हो। सब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट है यू। फिर हेल्पिंग वर्ब यू के साथ देखो आई वी, यू के सामने क्या आएगी, आर। मेन वर्ब काम क्या हो रहा है, लिखने का, राइटिंग, राइट, WRIT। ई होती है इसमें लास्ट में, लेकिन ई को हटाकर क्या लगा देंगे, ING भी तो लगानी है इसमें, राइटिंग। क्या लिख रहे हो, ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम जमा देंगे। अब लेते हैं एक वाक्य और ले लेते हैं, इसमें 3 उदाहरण ले लेते हैं। वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, जो सूत्र तो वही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रही है, वह, सी। हेल्पिंग वर्ब कौन है, देखो सी के सामने क्या रही, इज। मेन वर्ब काम क्या है इसमें, काम पकाने का, पकाने को कहते हैं कुक, और क्या लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, ING, कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट, वो क्या पका रही है, भोजन यानी फूड, वह भोजन पका रही है। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट, पहचान देखो, प्रेजेंट देखो नाम में दिख रहा है प्रेजेंट, वर्तमान में, परफेक्ट यानी चुका, कोई काम को खत्म कर चुका है, कोई वर्तमान में काम को खत्म कर चुका हो, है ना। पहचान में क्या आएगा, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कार्य समाप्त, वर्तमान में, वर्तमान में कार्य समाप्त होने का भाव हो, वर्तमान में क्या है, कार्य समाप्त होने का भाव हो, तो भी वाक्य इसी टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब देखो, इसमें एक तो होती है हेज और एक होती है हेव। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेज और एक हेव। हेज के करता देखो ही, सी, इट या एक वचन, ही, सी, इट या एक वचन इसका नाम होता है। हेव का करता होता है आई, वी, यू, दे या बहुवचन, वी, यू, दे या बहुवचन। ठीक है ना। इसके कर्ता क्या हो गए, देखो इसके हेज के करता ही, सी, इट एक वचन नाम, हेव के करता आई, वी, यू, दे या बहुवचन नाम। अब आते हैं इसकी मेन वर्ब। हमेशा देखो कोई सा भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म, कोई सा भी कंटिन्यूस हो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING।
दोबारा सुनो, वाक्य के अंत में क्या चुका चुकी चुके आ जाए, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, है ना, मैंने खाना खा लिया है, काम समाप्त होने का भाव। हेल्पिंग वर्ब हेज है, हेज के करता ही सीट एक वचन नाम हो गया, हेव के करता आई व्यू दे बहुवचन नाम हो गया, इनमें से कोई हो। थर्ड फॉर्म हमेशा मेन वर्ब की सूत्र वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम गृह कार्य कर चुके हो, तुम गृह कार्य कर चुके हो। तो देखो सब्जेक्ट कौन है इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यू प्लस हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ में कौन आती है, देखो हैव, प्लस फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, करना। थर्ड डू, थर्ड देखो डू, डिड और डन, कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, थर्ड फॉर्म। तीसरी फॉर्म तो क्या लगेगी, डन। क्या कर चुके हो, ऑब्जेक्ट होमवर्क, होमवर्क। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। ये पहला वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य बनाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं। तो पक्षी सब्जेक्ट कौन है, द बर्ड्स, द बर्ड सब्जेक्ट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, देखो पक्षी बहुवचन, देखो बहुवचन के लिए क्या आएगा, बहुवचन के लिए तो हैव, द बर्ड्स हैव। मेन वर्ब उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोवन, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई फ्लू फ्लोवन, थर्ड फॉर्म कौन सी लगेगी, फ्लोवन, FLOWN फ्लोवन। कहां उड़ चुके हैं, इन द स्काई, आकाश में, इन द स्काई, एस के वाई। तो देखो सब्जेक्ट यानी कर्ता बर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब यानी बहुवचन के साथ में हैव, मेन वर्ब और ये उड़ने की थर्ड फॉर्म, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोवन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट कहां उड़ चुके हैं, वो आकाश में, इन द स्काई, ठीक है ना। एक वाक्य और ले लेते हैं, वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो कौन जा चुका है, ही, सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, ही के साथ में, ही के साथ में देखो हेज, फिर मेन वर्ब जाने की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड गोन, थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, फर्स्ट तो गो, दूसरी वेंट, थर्ड गोन, तो क्या लगाए, गॉन। क्या जा चुका है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये लगेगा ही हैज गॉन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। एक टेंस और रह गया, उसको भी पूरा कर लेते हैं आज, प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इसमें वही सबसे पहले क्या लेंगे, ये थोड़ा कुछ मिस्टेक आ गई, चार कुछ लिखा हुआ गया ना, छोड़ इसको, कुछ नहीं इसका मतलब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस की जगह कुछ इसने गलत ट्रांसलेट कर दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो पहचान, एस होगा ये ना, OUS, एस लगा देना इसकी जगह, चार की जगह एस। पहचान देखो, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं।
और वाक्य में क्या होता है, समय भी होता है, वाक्य में समय भी होता है। जैसे मैं 3 दिन से, मैं 3 दिन से सो रहा हूं। अब इसमें देखो रहा हूं आ रहा है और टाइम भी आ रहा है 3 दिन से, तो वाक्य में क्या रहा है, रही है, रहे हैं भी होगा और वाक्य में समय भी होगा, तो समझ लेना वाक्य इसी टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब देखो, एक तो हैज बीन और एक हैव बीन, एक तो हैज बीन और एक हैव बीन, ठीक है ना। हैज बीन के करता वो ये जो ही, सी, इट या एक वचन नाम, ही सी इट एक वचन नाम। हैव के करता इसमें आई, वी, यू, दे या बहुवचन, आई वी यू दे या बहुवचन, ठीक है ना। और मेन वर्ब की इसमें कोई सा भी कंटिन्यूस हो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी। और एक चीज अलग से इसमें समय से पहले क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। सिंस कब लगाते हैं, निश्चित समय के लिए, ये पहले भी आ चुके हैं। फॉर कब लगाते हैं, अवधि में। दोबारा देखिए, पहचान रहा है, रही है, रहे होंगी और वाक्य में समय भी होगा। भाई पहचान वैसे से रहा, से रहे, से रहे से बोलते हैं लेकिन वो होती नहीं है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, टाइम भी होगा, रहा भी होगा। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन के करता ही सीट एक वचन नाम, हैव बीन के आई वी दे बहुवचन नाम, ठीक है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। समय से पहले क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय, फॉर अवधि। निश्चित मतलब जब हमें काम शुरू होने का पता चल जाए तो वो क्या होता है, निश्चित समय यानी सिंस। और हमें पता नहीं चले, हम हिसाब लगाएं 2 घंटे 3 घंटे, तो 4। या शॉर्टकट में बताएं, जो टाइम घड़ी कैलेंडर में लिखा होता है सिंस लगा देना, और जिसका हम हिसाब लगाते हैं 4 लगा देना, ठीक है। ये इसके नियम थे। अब 1-2 वाक्य हम बनाते हैं, मैं मिटाऊंगा इसको, आप उतार लेना। देखो वे क्या था, 3 दिन से काम, 3 दिन से सो रहे हैं ना, सो रहे हैं। तो सूत्र तो वही, देखो इसमें सूत्र थोड़ा अलग बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो इतना सूत्र तो हम देखते आए, इसमें अलग से क्या है, सिंस फॉर में से एक लगाना और फिर टाइम लगाना। तो देखो वे, सब्जेक्ट कौन है, वे, दे, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या, दे के साथ हैव बीन, उसमें देखना दे हैव बीन। मेन वर्ब काम क्या हो रहा है, सो रहे हैं, स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें कोई। कब से सो रहे हैं, सिंस। अब देखो 3 दिन, ये घड़ी कैलेंडर में लिखा होता है कहीं पे निश्चित समय के, अरे वो कब से शुरू किया उसने सुना, ये पता चल रहा है क्या, काम शुरू होने का पता हमें नहीं चल रहा है इसमें। या यूं समझ लो 3 दिन कहीं घड़ी कैलेंडर में नहीं होते, 3 बजे हो सकता है, 3 तारीख हो सकती है, तो ये तो अवधि हो गई ना। अवधि के लिए तो क्या लगाते हैं, फॉर। फॉर क्या है, 3 दिन, 3 डेज, फॉर 3 डेज, ठीक है ना। एक वाक्य और, वह सोमवार से पढ़ सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रही है, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो सब्जेक्ट कौन है, देखो सी,
फिर हेल्पिंग वर्ब सी के साथ में देखो हैज बीन होती है टेंस में, देखना। फिर आ जाती है मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, पढ़ रही है, तो स्टडी भी कह सकते हैं, रीड भी कह सकते हैं, READ रीड यानी पढ़ना, उसमें ING रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग है ना। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है, इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रही है। अब ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस आएगा फॉर, सोमवार निश्चित टाइम है, कब से काम शुरू हो, सोमवार से, घड़ी कैलेंडर में होता है लिखा हुआ, तो सिंस, और टाइम क्या, मंडे। तो सी हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ये हो गया, फिर सिंस मंडे ये टाइम हो गया। तो इस प्रकार से ये टेंस हमारे पूरे हुए। तो टेंस तुम्हारे कोर्स में हो मत हो, लेकिन टेंस हर चीज में काम आते हैं, तो टेंस की जानकारी, बेसिक जानकारी होना जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने टेंस में ज्यादा चीजें नहीं बताई, मैंने मुख्य बातें बताई, इसमें और चीजें भी हैं। टेंस परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं अलग से लूंगा करेक्ट फॉर्म के रूप में। यहां मैंने मेन बेसिक चीज बताई है इसकी, क्योंकि ज्यादा शुरू में नहीं उड़ाना चाहता मैं ना। अब मैं बाद में लूंगा इसकी करेक्ट फॉर्म, यानी परीक्षा में ये पूछेगा कैसे, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। और फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इसी